दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर हिंदी निबंध के बारे में। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर निबंध लिखिए, तो आप यह निबंध किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पे नमूने के तौर पर बताया जा रहा है। देखिए, आप निबंध की शुरुआत कुछ इस प्रकार करेंगे। किसी भी समाज के लिए स्त्री और पुरुष दोनों महत्वपूर्ण हैं, या यूं कहें कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निसंदेह दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। संस्कृत में एक श्लोक में कहा गया है, यंत्र पूजन्ते नार्यस्तु तंत्र रमन्ते देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। परंतु निरंतर बेटियों की घटती संख्या देश और समाज के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। देश में लगातार कन्या शिशु दर में कमी आई है, जिसे संतुलित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को अस्तित्व में लाया गया है। आज के समाज में बेटियों को बोझ समझना, उनका शोषण करना, बेटों की तुलना में उन्हें उपेक्षित नजरों से देखना आम बात हो गई है। बेटियों के साथ शोषण होने के पीछे मुख्य वजह अशिक्षा भी है। अगर हम शिक्षित होते हैं तो हमें सही गलत का ज्ञान होता है। जब बेटियां अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो कोई भी उन्हें बोझ नहीं समझेगा। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के माध्यम से बेटियों को और अधिक शिक्षित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हम बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत 22 जनवरी सन 2015 को पानीपत हरियाणा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। चूंकि हरियाणा में स्त्री पुरुष लिंग अनुपात में सर्वाधिक अंतर है, इसीलिए कार्यक्रम की शुरुआत भी वहीं से की गई। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी 3 मंत्रालयों को सौंपा गया है, जो इस प्रकार है: महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय। इस अभियान या कार्यक्रम के तहत देश में पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 को लागू किया गया है। साथ ही साथ यदि कोई चिकित्सक भ्रूण लिंग परीक्षण करते हुए या भ्रूण लिंग हत्या का दोषी पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और इसके साथ ही उसे अधिनियम के तहत दंडित भी किया जाएगा। अब हर क्लिनिक हॉस्पिटल में साफ साफ लिखा होता है कि भ्रूण के लिंग की जांच करना कानूनन अपराध है। इन सब प्रयासों से सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं, जो देश और समाज के हित में हैं। हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का उद्देश्य बेटियों के अस्तित्व को सुरक्षा प्रदान करना है, बेटियों के जन्म दर में बढ़ोतरी करना है, उनके प्रति शोषण को खात्मा कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि हम समाज में पूरे मान सम्मान के साथ जी सकें। अतः अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम बेटियों के उज्जवल भविष्य का संघनाद करता है। ऐसे कार्यक्रम या अभियान की सख्त जरूरत है ताकि बेटियों की अहमियत और ताकत के प्रति सबको जागरूक किया जा सके। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि नारी का उत्थान स्वयं नारी ही करेगी, कोई उसे और उठा नहीं सकता, वह स्वयं उठेगी। बस उठने में उसे सहयोग की आवश्यकता है और जब वह उठ खड़ी होगी तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। वह उठेगी और समस्त विश्व को अपनी जादुई कुशलता से आश्चर्यचकित कर देगी। जी हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम स्वामी जी की बातों पर पूरा खरा उतरता है। यह कार्यक्रम या अभियान बेटियों के सहयोग के लिए आगे आया है। अब बेटियों को खुद अपनी ताकत को पहचान कर अपने खिलाफ होने वाली समस्त बुराइयों कुरीतियों आदि से लोहा लेना पड़ेगा। उन्हें स्वयं शोषणों के विरुद्ध जंग का बिगुल फूंकना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम जान पाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम क्यों बना और इसकी शुरुआत कहाँ की गई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत क्यों की गई है और उसका क्या महत्व है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। यदि आपको यह निबंध लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप यह निबंध लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।